Welcome to Essential of Medical Science. Today we are going to discuss about kingdom Protista, which is a part of biological classification of class 11th of bio section. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन देख लिया था एंड किंगडम मोनेरा के बारे में देखा था। तो हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था एंड किंगडम मोनेरा में हम लोगों ने देखा था कि वो कि प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होता है और उनमें आर्चिबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आते हैं। तो आर्चिबैक्टीरिया में हम लोग देखा था कि आर्चिबैक्टीरिया उस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्सट्रीम लेवल में सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग देखा था कि कौन कौन से बैक्टीरिया थे आपके, थर्मोसिटोफिल्स थे, मिथाइनोजेंस थे एंड हम लोगों ने फिर यू बैक्टीरिया देखा था जिन्हें हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो अगर आप लोग को देखना है किंगडम मोनेरा तो मैं लिंक में दे देता हूँ वीडियो का लिंक। तो अब हम लोग देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो कि किंगडम प्रोटिस्टा है वो आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, ठीक है। जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो क्या, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होते हैं जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं और इनका लोकोमोशन हम लोग देखेंगे अगर तो लोकोमोशन इनका फ्लैजेला एंड सीला के थ्रू होता है। सीला एंड फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं जिनके थ्रू इनका लोकोमोशन होता है। और इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे हम लोग तो कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि अब किंगडम प्रोटिस्टा को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो ये हमारा रहा किंगडम प्रोटिस्टा का चैट, जिनमें किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे आते हैं क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, एलेग्नोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स, ठीक है। तो कौन कौन से आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में आपके, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, एलेग्नोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआन्स। तो अब हम लोग सबके बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब क्राइजोफाइट्स के बारे में, ठीक है। तब जो क्राइजोफाइट्स है इनको हम लोग डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। जो क्राइजोफाइट्स इनको गोल्डन एल्गी एंड डायटम्स भी कहा जाता है। ये कहाँ सर्वाइव करते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट। मरीन इन्वायरमेंट बोले तो सॉल्ट वाटर, सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मतलब आपका लेक, झील वगैरह। इनका मेजर प्रोडक्शन है जो ओशियंस में रहते हैं ये लोग। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है, ये फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्राइजोफाइट्स के एग्जांपल आ गए हैं आपके जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सब आपके सी लेवल के ऊपर सबसे ऊपरी परत में तैरते रहते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो वाल रहता है, वाल आपका किस से बना हुआ रहता है, सिलिका से, जो कि बहुत ही टफ रहता है और इनका डिस्ट्रक्शन करना मुश्किल होता है, मतलब इनको डिस्ट्रक्ट करना मुश्किल होता है। डिस्ट्रक्ट इन द सेंस कि मतलब इनको तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल में आपके आते हैं डायटम्स अर्थ, ठीक है। डायटम्स अर्थ में आपका कौन सा सेल वॉल रहता है, डिपॉजिट डायटम्स रहता है, जो कि हम किस चीज़ में यूज आता है आपका, ऑयल्स एंड सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज आता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। तो ये डायटम्स अर्थ है जो ये नीड के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड में डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स हम लोग पीछे देख चुके थे किंगडम प्रोटिस्टा में। सबसे पहले क्राइजोफाइट्स जिनको हम लोगों ने देख चुका है। अब सेकेंड में आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनो मीन्स 2, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला, डाइनो मीन्स 2, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला, ठीक है। तो दे आर मोस्टली मरीन, ये मोस्टली क्या होते हैं, मरीन होते हैं एंड फोटोसिंथेसिस, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फोटोसिंथेसिस। और इनका अगर हम लोग बॉडी का कलर देखें तो पिगमेंट, उनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है उनके हिसाब से रहता है, ठीक है। इनका बॉडी का कलर इनके पिगमेंट के हिसाब से रहते हैं। इनका कलर आपका अपीयरेंस होते हैं ब्राउन, ग्रीन, येलो, रेड, डिपेंड ऑन देयर पिगमेंट प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। हैविंग 2 फ्लैजेला बता चुका हूँ मैं आपको, डाइनो मीन्स 2, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजेला, ठीक है। अब इनका जो सेल वॉल रहता है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट आउटर सरफेस में प्रेजेंट रहता है। सेल वॉल के आउटर सरफेस में स्टिफ सेलुलोज प्लेट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे डाइनोफ्लैजिलेट के, जिनका आता है गोनियोलेक्स, ठीक है।
जो कि रेड कलर का रहता है। इनमें इनका मतलब जो पिगमेंट रहता है रेड पिगमेंट परसेंट रहता है, जिनके कारण ये रेड अपीयरेंस होते हैं। इनका मतलब इनके कारण जो समुद्र है जो पूरा ऊपर से अपीयरेंस रेड कलर का हो जाता है। और इनका डिमेरिट है कि ये मतलब टॉक्सिक रिलीज करते हैं, एंड जितने भी मरीन एनिमल्स रहते हैं उनको किल कर देते हैं। ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल आपका हो गया गोनियोलॉक्स, ये भी नीट के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है गोनियोलैक्स। ठीक है, ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल है, जो कि सी का जो ऊपरी सतह है उसको रेड कर देते हैं। ठीक है, और टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिससे मतलब एक्वेटिक मतलब मरीन एनिमल्स का डेथ हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोगों ने क्राइजोफाइट्स डाइनोफ्लैजिलेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग थर्ड में देखेंगे ये जो इग्लूनाइट्स के बारे में देखेंगे हम लोग। तब जो इग्लूनाइट्स रहते हैं हमारे, इनका एग्जांपल हो गया यूजिलिना। ठीक है, ये एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो कि स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, आपके स्टैग्नेंट वाटर जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ब्लैक कलर से मार्क कर दिया, आप देख सकते हैं। फिर इसमें आपका सेल वॉल एब्सेंट रहता है, नो सेल वॉल। ठीक है, बट इनके पास क्या रहता है, प्रोटीन रिच लेयर, जो कि जिसका नाम होता है पेलिकल। ठीक है, पेलिकल, इनमें सेल वॉल एब्सेंट रहता है एंड प्रोटीन इसका आउटर सरफेस में प्रोटीन रिच लेयर रहता है, जिसको हम लोग पेरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें जो प्रोटीन लेयर रहता है वो इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इनके पास 2 फ्लैजेला रहते हैं, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग। ठीक है, इजुलिनॉइड में आपके 2 फ्लैजेला रहते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजेला एक लॉन्ग फ्लैजेला, जो कि आप लोग डायग्राम में देख के इजिली पहचान सकते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, ये फोटोसिंथेसिस से ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक हो गया। ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ये एक प्रकार के लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है ये। ठीक है, पिगमेंट ऑफ यूजिनोइड आर सिमिलर टू हायर प्लांट, मतलब इनके अंदर जो पिगमेंट परसेंट रहते हैं सिमिलर टू हायर प्लांट, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे प्रोटोजोन के बारे में। स्लाइम मॉल्ड आते हैं, तब ये स्लाइम मॉल्ड को हम लोग सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, जो कि नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इनसे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा किसे बोलते हैं। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा हम लोग क्या बोलेंगे डायरेक्ट, हम लोग अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा तो स्लाइम मॉल्ड। इनका मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है, ये डिकेइंग ट्विंक्स एंड डिकम्पोजर से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, सुटेबल कंडीशन में ये लोग प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, जो कि प्लाज्मोडियम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में फुटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, स्पोर पासेस ट्रू वॉल्स, स्पोर इनका जो स्पोर रहता है क्या पोजेस करता है, ट्रू वॉल्स। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड डिस्पर्स बाय एयर करेंट। ठीक है, तो हम लोग अब आगे देखेंगे प्रोटोजोन्स के बारे में। प्रोटोजोन्स, तब जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब ये अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए अपने खाना के लिए अलग अलग जानवर पे डिपेंड रहते हैं। कैसे, एज ए पारासाइट के रूप में। ठीक है, मतलब पारासाइट मतलब होस्ट बॉडी में ये रहते हैं और इनका मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉप्स होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रोटोजोन्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एमीबॉइड प्रोटोजोआ, जिनका एग्जांपल हो गया एमीबेसिस, इंटामीबा हिस्टोलिका। ठीक है, सेकेंड में आ गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, थर्ड में आपका हो गया सिलिएटेड प्रोटोजोआ, एंड फोर्थ में आपका आ गया स्पोरोजोन्स, जिनका एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम, जो कि वेक्टर है आपका काउजिंग एजेंट है मलेरिया का। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं। सबसे पहले आता है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स आपके, जिनका एग्जांपल था एमीबा एंड इंटामीबा हिस्टोलिका। ठीक है, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम लोग। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया हैविंग, इनके पास क्या रहता है, स्यूडोपोडियल मूवमेंट करते हैं, जिनको हम लोग स्यूडोपोडिया को बोलते हैं फॉल्स फिट फॉर कैप्चरिंग फूड। मतलब इनका लाइफ कहाँ रहता है, मरीन वाटर में रहते हैं ये लोग,
और इनके पास सेलिका सेल रहता है ऑन द सरफेस, मतलब इनके सरफेस पे सेलिका सेल प्रेजेंट रहता है। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के बारे में। तब इनका मतलब कैसे इनका लिविंग रहता है, आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, ठीक है, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है, सिंगल फ्लैजेला, और ये क्या काउच करते हैं, इनका एग्जांपल हो गया आपका ट्रैपेनोजोमा। ट्रैपोजोमा आपका काउचिंग एजेंट है स्लीपिंग सिकनेस का, ठीक है। तो ये भी, इससे भी नीट में डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में से कि स्लीपिंग सिकनेस इज काउच बाई, तो ट्रैपेनोजोमा, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब हम लोग थर्ड टाइप में देखेंगे तो आता सिलेटेड प्रोटोजोआ। सिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलेटेड मतलब नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सिला, इसका मूवमेंट क्या होगा, सिला प्रेजेंट रहेगा इसमें। तो ये एक्वेटिक रहते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें 1000 ऑफ सिला प्रेजेंट रहता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है सिलेटेड प्रोटोजोआ, सिला प्रेजेंट रहेगा इसमें। इनका एक खासियत है, इनके पास कैविटी रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्यूलेट, जो कि आउटर सरफेस की तरफ निकला हुआ रहता है, ठीक है, सेल सरफेस के थ्रू। और जितने भी फूड रहते हैं इसी में जाके स्टोर होते हैं ग्यूलेट में। वाटर लाइडन विथ फूड टू बी स्ट्रेट इनटू ग्यूलेट थ्रू सिलियरी मेम्ब्रेन मूवमेंट, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अब इसका फोर्थ में स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स, तो स्पोरोजोन्स का एग्जांपल आता है प्लाज्मोडियम, जो कि काउचिंग एजेंट है आपका मलेरिया का। ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, तो ये इन्फेक्शियस स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। इसका जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ स्टेज रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक किंगडम प्रोटोजोआ, ठीक है। तो एक बार हम लोग फास्ट एंड फ्यूरियस रिवीजन करेंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, ठीक है। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस रहता है बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लोकोमोशन कैसे होता है, सिला एंड फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है उसके थ्रू। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली बोथ है। तो किंगडम प्रोटिस्टा को हम लोग देखेंगे कैसे इनका डिवाइड किया गया। इनके 5 टाइप होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, इजुलोनाइड, स्लाइम बॉल एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो अगर हम लोग सबका डिफरेंस अलग अलग देखेंगे सबको। क्राइजोफाइट्स के एग्जांपल हो गया आपके डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, मतलब इसको हम लोग डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया डायटम्स अर्थ, जो कि सी वाटर के ऊपरी सतह पे इनका पाए जाते हैं, जिनका नाम हो गया जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। इनका यूज हम लोग करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में। सेकेंड में आते हैं हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट आपके मरीन वाटर में पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस होते हैं, ठीक है। अब इनका जो बॉडी का कलर है, ये बॉडी के पिगमेंट के ऊपर निर्भर रहता है, मतलब किस तरह का बॉडी का पिगमेंट है उसके हिसाब से कलर ब्राउन, ग्रीन, येलो एंड रेड, ठीक है। इसके पास 2 फ्लैजेला होते हैं, नाम से ही दिख रहे हैं हम लोग को, डायनो मीन्स 2, फ्लैजेला मतलब प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम, ठीक है। सिल्वल, इसके पास स्टिफ सेलुलोज प्लेट आउटर सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। इसमें आते हैं आपका रेड डाइनोफ्लैजिलेट, जिनका एग्जांपल हो गया गोनियोलेक्स, ठीक है, जिनके वजह से समुद्र है जो किस तरह का अपीयरेंस हो जाता है, रेड। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिससे मरीन लाइफ को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अब हम लोग देखेंगे यूजिलिनोइड का एग्जांपल होगा आपका यूजिलिना, ठीक है। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। इनके पास सेल वॉल नहीं रहता है, प्रोटीन रिच लेयर रहता है, जिनका नाम होता है पेलिकल, ठीक है, जो कि इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इनके पास 2 फ्लैजेला रहते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, ठीक है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, ये फोटोसिंथेसिस रहते हैं, हेटरोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस, हेटरोट्रॉप मीन्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। फिर इनका पिगमेंट कैसा रहता है, हायर प्लांट के सिमिलर रहता है। स्लाइम मोल्ड में देखेंगे हम लोग तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, इनको सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा भी कहा जाता है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। बस अब हम लोग देखेंगे प्रोटोजोन्स के बारे में। तो ऑल प्रोटोजोन्स और हेटरोट्रॉपिक, सारे प्रोटोजोन्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं। लिव एज पैरासाइट के रूप में रहते हैं। अब प्रोटोजोन्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ, जिनका एग्जांपल हो गया अमीबेसिस और इंटामीबा हिस्टोलिका, ठीक है, जो कि पैरापोडिया मूवमेंट करते हैं, जिनको हम लोग फॉल्स फीट भी बोलते हैं।
सेकेंड में आता है आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ठीक है, जिनके पास फ्लैजिला रहता है। और ये मतलब एक मेन इंपॉर्टेंट आता है ट्राइपैनोजोमा, जो कि काउजिंग एजेंट है स्लीपिंग सिकनेस का, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नीट। थर्ड में आते हैं सिलेटेड प्रोटोजोआ। सिलेटेड प्रोटोजोआ मीन्स, सिलेटेड मीन्स नाम से ही इसका पता चल रहा है, इसमें सिला प्रेजेंट रहेगा, तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ सिला प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इनके पास एक कैविटी रहता है आउटर सरफेस की तरफ, जिनको हम लोग बोलते हैं ग्यूलेट, ठीक है। तो इसी ग्यूलेट में इसका फूड स्टोरेज रहता है और वाटर को स्टोर करते हैं। एंड लास्टली आते हैं आपके स्पोरोजोन्स, जिनका एग्जांपल आता है प्लाज्मोडियम। तो ये काउजिंग एजेंट है मलेरिया का, ठीक है। थैंक यू। आगे हम लोग देखेंगे, अब हम लोगों ने पढ़ लिया है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम लोग आगे देखेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। तो आगे देखने के लिए आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे नई वीडियो का। एंड चलिए फिर, थैंक यू।